हरिओम। आज फिर उन्हीं के ऊपर टॉपिक है, जैसे कल था उनके जीवन का। एक बार भगवान के भाई ने भगवान को पत्र लिखा। भगवान जी ने पत्र पढ़कर भगवान जी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। भगवान जी ने मुख से शिकायत या अपनी सफाई का एक शब्द भी नहीं कहा। भगवान जी ने भाई को पत्र लिखा, तेरा नाम विष्णु है, मेरे लिए तो तू विष्णु भगवान है। तुमने मेरे से कितनी भलाई की है, जो तुमने पत्र लिखा है उसमें मेरी भलाई समझकर लिखा है। अगर इस समय तू मेरे सामने होता तो भगवान की तरह मैं तुझे फूलों की माला पहनाती। भगवान जी का इतना नम्रता से लिखा जवाब पढ़कर वह पिघल गया। भगवान जी का बल पौरुष देखकर दादा भगवान कहते कि मैं देख रहा हूँ कि एक स्त्री में 10 पुरुषों का बल है। बुद्ध में, नानक में, महावीर में आत्मनिष्ठा थी तो जंगलों में सांप चीते भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। रबिया संत का भी मैं बताती हूँ ना। रबिया संत एक काम करने वाली थी। वो सेठ के घर जाती, सेठ उसको बहुत तंग करता था और वो आके कमरे में जब काम उसको बेड के जो पाए होते ना, पलंग के पाए, उसको उसके हाथों पे रख देता था। ऐसा तंग करता था उसको। लेकिन अपने कमरे में आकर वो नमाज पढ़ती भगवान को, लेकिन शिकायत कोई नहीं करती। एक बार वो सेठ आ गया उसके कमरे में, सोचा इसका कोई बैठा है, कोई इसका होगा, कोई जिसके साथ कोई रिश्ता होगा। देखा तो कोई नहीं था और वो भगवान से पूरी प्रे कर रही थी, आंख में आंसू थे लेकिन शिकायत नहीं थी। वो उसके चरणों में गिर गया। और ये रबिया संत कहीं भी बाग बगीचे में बैठी होती, सारे पशु पक्षी उसके पास आते और एक बार उधर से कोई गेरुआ कपड़े वाला गुजरा तो वो सारे भाग गए। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों भाग गए? बोलते तुम इनको नॉनवेज खाते हो? बोलते हाँ, थे गेरुआ कपड़े वाले संत लोग और नॉनवेज भी खाते थे। और फिर वो पक्षियों को भी पता चल जाता है ये कौन सी आत्मा है, और वो भाग जाते थे और इसके पास सारे पशु पक्षी आते थे। ऐसे इनमें सब में आत्मनिष्ठा थी तो जंगलों में सांप चीते भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। भगवान जी के घर वाले भी चीते सांप की तरह पुकारते थे, गर्जना करते थे, पर भगवान जी को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। भगवान जी कहते हैं आज तक हमने किसी को भी एक शब्द नहीं दिया। समझ रहे हो, देख रहे हो, गलतियां अगर हो गई हैं, ये सत्संग सुन के शायद आप संभल जाओगे। इतना तंग तो हमें किसी ने नहीं करा। सबका शब्द मौन में सहन किया है, तभी हम अंदर से बिल्कुल खाली हैं। दादा भगवान की पोती शर्ली स्पेन से आई थी। दादा भगवान की पोती शर्ली स्पेन से आई थी तो भगवान जी को कहा आज आप भगवान हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, पर मैं जानती हूँ जीवन में आपको कितनी आग में से गुजरना पड़ा है। एक बार दादा भगवान योगियों को लेकर कश्मीर जा रहे थे। योगियों का भाव था कि भगवान भी साथ चलें। तो भगवान जी को घर से कोरा जवाब मिला, तुम्हें नहीं जाना है। भगवान जी ने क्रोध नहीं किया, उन्हें मनाने समझाने की कोई कोशिश भी नहीं की। घर की अदालत का जो फैसला सुनाया गया था उन्होंने चुपचाप मान लिया। भगवान जी कहते हैं हर छोटी बड़ी हालत बताकर जाती है कि हम कितने पानी में हैं। एक वाणी में था ना, निराकार हमको हिलाता है, देखता है मेरा भगत कितने पानी में है। हम आज सोचो जरा कितनी छोटी छोटी बातों में हम रो रहे हैं, और ये शायद हम आज ही जाग जाएं, क्योंकि हम आत्मा में नहीं टिकते हैं, देह ध्यास में होते हैं तो जल्दी चुभ जाता है, लग जाता है, बात लग जाती है। वी हैव टू बी अबव बॉडी। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अगर चुभता भी है, ये भी भगवान जी बोलते क्या तुम लाश थोड़ी हो, तुम जो शमशान में पड़े हो। चुभेगा लगेगा, लेकिन उसका लेना देना करके समस्या का समाधान करना है। कौन सी समस्या का समाधान नहीं है? किसका समाधान नहीं है? एक बात बताऊं उसको आपको। एक बार शिशुपाल को जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कर रहा था, यज्ञ खत्म हुआ, यज्ञ इतना बड़ा, कुंती वहां आई हुई थी। ये उसका ज्येष्ठ पुत्र था युधिष्ठिर। तो इस उदास सी बैठी थी। तो वो बोलती है, युधिष्ठिर बोलते हैं कुंती माँ ऐसा क्या है, तुम क्यों उदास हो? बोलती
ये बात मेरे में आ रही है कि तुमने इतना बड़ा राजसूय यज्ञ किया और उसी समय शिशुपाल की हत्या हुई है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बाद में उसने समझाया युधिष्ठिर को, देख, शिशुपाल कृष्ण को गालियां दे रहा है, क्या तुम कृष्ण को गालियां दोगे? उसने बोला, नहीं, क्योंकि हम कृष्ण को जानते हैं कि वो अवतार है, पैगंबर है, भगवान है, इसलिए वो हमारी पहचान है। मैं उसकी बुआ भी हूँ, रिश्ते में है। शिशुपाल, जैसे मैं बोलूँ, अज्ञानी जो है उसकी बात का हम गुस्सा नहीं करती हूँ मैं। जो सत्संग में नहीं गया, किसी गुरु का नहीं है, उसको मैं ब्लेस करती हूँ। मैं उसके साथ अगर मेरा मिलन हो भी रहा है तो वो बेचारा दुनिया में अभी नॉर्मल है, वो किसी संत की शरण में नहीं गया। ऐसे कुंती उसको बोल रही है। अगर शिशुपाल को पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, तो उसको क्यों उसका बुरा लगना चाहिए था, उसका हत्या क्यों की जानी चाहिए थी? कितनी बड़ी बात है ये। युधिष्ठिर तो बोलता उसने हद मका दी थी, इसलिए। तो समझने वाली बात है, जिस इंसान को पता नहीं है वो थोड़ी ऐसे करेगा, जिसको, तो इस बात के लिए वो दुखी थी। और उसने बोला भी, तुम्हारे से भी ज्येष्ठ तुम्हारा भाई है करण, वो भी अगर होता तुम्हारे सामने तो तुम्हारी इस बात को सुलझा देता। भगवान जी ने ऐसे, भगवान जी हर चीज को किस तरह से देखते थे। भगवान जी कहते, हर छोटी बड़ी हालत बताकर जाती हम कितने पानी में हैं। दादा के साथ नहीं गए थे तो पाना हमें अपने साथ खुला समय मिल गया था, हम पलंग के साथ पलंग हो गए। सिंधी में योग वशिष्ठ की किताब पास में थी, वहीं पढ़ी तो हम और अंतर्मुखता में, वैराग्य में आ गए। जगत वालों से ये सहन नहीं होता कि उनका कोई अपना उनके विमुख होकर जगदीश की ओर चला जाए। बहुत दुख पाते हैं घर वाले। आप सबकी कहानी सुनो, मैं अपनी भी सुनाऊं तो आपको दुख लगेगा। क्या क्या मिलता है। भगवान की बेटी चंद्रा ने कितना दुख पाया, माँ का प्यार नहीं मिला, उनके जो घर के प्राणी थे वो पहले चले गए। मैं भी सुनाऊंगी आत्मकथा, आपकी और सुनाऊंगी। बहुत बड़ी कथा बनती है गुरुओं के घर की, कि घर वालों के लिए तो मुश्किल हो जाता। वो इंसान, बीवी उसकी एज ए वाइफ है तो वो मर जाती है, और बच्चों की माँ है तो वो मर गई होती है बच्चों के लिए। जो जब वो जगदीश की ओर चला जाए, घर का कोई प्राणी, जगत वालों से ये सहन नहीं होता है, तभी वे उनकी राहों में कांटे बिखरते हैं। कहने को तो स्त्री दुर्गा रूप है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, जिसकी मंदिरों में पूजा करते हैं, जय माता दी कहकर छोटी लड़कियों को माता रूप मानकर पूजते हैं, पाँव धोते हैं। भगवान शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर है, कि आदि शक्ति पार्वती जी की है, तभी वे पूर्ण है। पश्चिम में संस्कृति में भी पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है, पर आज भी हर गृहस्थ में स्त्री अबला है। आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये है आम नारी की जीवन कहानी। तभी करुणा करके दादा भगवान ने स्त्रियों के उद्धार का बीड़ा उठाया था, जो भगवान ने अधूरा यज्ञ सफलता से आगे चलाया है। स्त्री पहले पिता की अध्यक्षता में, फिर पति की, और फिर बेटे की अर्जी मुताबिक चलना पड़ता है। अब उनकी माँ जो अपने बेटे से डरते थे, उन्हें भगवान जी में ममता थी, पर वह नहीं वही करते जैसे उसका बेटा चाहता था। एक दिन भगवान जी की मम्मी ने से कहा, एक कमरे का घर लेकर अलग रहने चली जा। भगवान जी को घर वालों से इतनी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। सुन रहे हो, रोना नहीं आ जाए आंखों में अपने गुरु के लिए ऐसा जीवन उनका देख के। क्या तपस्या है। भगवान जी ने जानना चाहा कि क्या वास्तव में ये ऐसा चाहते हैं या धमकी दे रहे हैं, ताकि मैं उनकी गुलाम बनकर उनके इशारों पर चलूं। इसी से भगवान जी अपनी मासी को और भी दो रिश्तेदारों को लेकर, साथ लेकर घर घर पर आए, तो उनसे कहा, आप माता जी से पूछे ये क्या कह रही हैं, इनसे बात समझकर आप मुझे समझाएं। माँ की बात सुनकर सभी ने भगवान जी का ही पक्ष लिया और उनको गलत इकरार किया। कहा, अपनी बेटी को कोई ऐसा भी कहता है, ये सच के रास्ते पर है तो तुम्हें उसमें क्या कष्ट है? उसकी राह में रोड़े क्यों डालते हो, पत्थर क्यों डालते हो? मीरपुरी खानदान की ये चाल भी मात हो गई थी। कौन अपना है, क्या यही हैं जिन्हें खून के रिश्तेदार कहा जाता है? भगवान जी के अंदर आया है, इसमें भी निराकार की कृपा है, जो जल्दी समझ में आ गया है। देख लिया जगत का अजब नज़ारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। क्या मांगा हमने भगवान से? चांद सितारे कुछ मांगे हैं?
अब क्या किया जाए? भगवान जी नीचे की मंजिल पर आए जहाँ उनके रिश्ते की बहन रहती थी। उसने बताया सब सैलम गए हैं, विष्णु को वहाँ नौकरी मिली है। एक पेटी छोड़ कर गए हैं जिसमें भगवान जी की 2 साड़ियाँ और बाकी ज़रूरत का सामान था। सोचो, जिनकी वाणी आज हमें कन-कन में, रोम-रोम में रम रही है, क्यों? कोई भी गुज़रा है इसमें से? बहन ने कहा, "अब तुम कहाँ रहोगी?" भगवान जी की निश्चयात्मक बुद्धि ने फ़ौरन निश्चय कर लिया। भगवान जी ने कहा, "फ़िलहाल तो तेरे साथ रहूँगी।" फिर निराकार ने जो खेल बनाना होगा बनाएगा। क्या क्या निकलता है भगवान जी से एकदम से रिज़ल्ट निश्चयात्म का। वो कैसे छोटे-मोटे लोगों को सह लेती जो रतन में रोने-धोने के लिए आते थे उधर ऐसे। कितना गुस्सा आता होगा, ये लोग छोटा-छोटा सत्संग सुन के क्यों नहीं आए हैं मेरे पास? एकदम से क्यों पहुँच गए हैं? बहन का घर छोटा था, परिवार बड़ा था। भगवान जी वहाँ 4 दिन रहे, ज़्यादा रुकना मुनासिब ना था। जहाँ से भगवान को एक परिवार वाले अपने साथ ले गए। उनकी एक बेटी थी, स्टोव के फट जाने से वे आग में जलकर मर गई थी। उनकी औखी घड़ी में भगवान जी ने जी जान से सेवा की थी, भरपूर प्यार दिया था, ज्ञान दिया था और ऊँचा उठाया था, जहाँ भगवान जी 5 दिन रहे। आप किसी भी संत की कहानियाँ सुनो, बड़े जने हैं जिनकी मैंने ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी थी। ऐसा गुज़रा है, फिर बाद में देखो नानी कुटीर को हो गया, रतन हो गया, सारे शहर हो गए। पहले तुम गुज़रो तो सही, अपना करो तो सही कुछ त्याग। शरणागति बिल्डिंग में दादा भगवान ने एक दोस्त के लिए 2 कमरों का फ्लैट खरीदा था। भगवान जी की अर्जेंट ज़रूरत देखकर दादा भगवान ने उस फ्लैट का एक कमरा भगवान जी के रहने को दे दिया। वॉव! किराया ज़्यादा था, उसी लिए पीछे वाला कमरा एक अकेली औरत को भाड़े पर दे दिया तो भगवान जी का किराया आधा हो गया। उस औरत में ऐसे कला क्लेश के संस्कार थे कि सारा दिन वह अशांति में कलपती रहती, चिल्लाती रहती। भगवान जी के पास कोई योगी आ जाते थे तो उन्हें भी गालियाँ देती थी। भगवान जी के कष्टों का चिट्ठा देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब हमें अपने कष्ट बहुत छोटे लगने लगते हैं। भगवान जी कहते हैं हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई, मुसीबतें आई तो हमें उतना ही मजबूत खंबा, स्ट्रॉन्ग पिलर बनाया है, अपने आधार पर खड़ा किया है। जितनी बड़ी लहर आती है उतनी बड़ी जंप लगाकर हम उस पार हो जाते थे। सब मुश्किलों को पांव तले रोंदते हुए भगवान जी कदम निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। भगवान जी का शुरू से ही यही नारा रहा है, रुकना तेरी शान नहीं, चढ़ना तेरा काम। रुकना ही नहीं है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। अभी हमने आगे चलते ही जाना है, पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। फिर आगे क्या हुआ होगा, गुरु ने कैसी परीक्षाएं ली होंगी। पहले घर वालों की अग्नियां है ये, दादा भगवान ने कड़ी परीक्षाएं क्या ली उनकी। और हम सोचे बस हो गया काम खत्म हो गया, सत्संग आए हैं, चलो प्रसाद खाइए और चलिए घर। कैसा करते हैं हम? चलो हरिओम, गॉड ब्लेस।